अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद यासिर यासीन आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, आज मैं आप लोगों को बताऊँगा कि आजकल उम्रा के वीज़ा के हवाले से काफ़ी इशू बन रहे हैं। कुछ लोगों ने टिकट्स कंफर्म करवा लिए हैं लेकिन उनके वीज़े नहीं आए और उनके लिए मसला बना हुआ है। और आखिरकार ये मसला बन क्यों रहा है, इसकी वजह क्या है और वीज़े क्यों नहीं आ रहे हैं, इसकी कौन सी वजह है। और कुछ ऐसे लोग हैं कि जिनके वीज़े आ गए हैं, उन्होंने जब अप्लाई किया उम्रा के वीज़ा के लिए तो कुछ लोगों के तो रिजेक्ट हुए हैं और कुछ लोगों के क्यों आए हैं, और इन हालात में आप लोग उम्रा का वीज़ा कैसे हासिल कर सकते हैं। तो इन तमाम चीज़ों पर मैं आज बात करूंगा। इसके अलावा कुछ और चीज़ें भी हैं, तो इसलिए आप लोगों ने वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना, वरना कोई भी अहम मालूमात आप लोगों से मिस हो जाएगी। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल वाली बटन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहे। तो नाज़रीन, कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन लोगों ने एयर टिकट्स पहले से बुक करवा लिए कि ताकि उनको वो सस्ते पड़ें और उम्रा का जो उनका बजट था वो कम बजट में वो उम्रा कर सकें। तो नाज़रीन, उन लोगों के वीज़े रिजेक्ट इसलिए हुए हैं कि उन लोगों ने बहुत से जो गलत होटल हैं वो बुक किए हैं, क्योंकि अब जो वीज़ा आप लोगों को मिलेगा वो नुसुक मसार ऐप के ज़रिए मिलेगा। यानी कि वो एक सऊदी हुकूमत ने एक पोर्टल बनाया है, उस पोर्टल की जो हिदायत हैं उन पर अमल करते हुए जब आप लोग वीज़ा अप्लाई करेंगे तो आप लोगों को वीज़ा मिलेगा, अदरवाइज़ आप लोगों को वीज़ा इशू नहीं किया जाएगा। तो जिन लोगों ने इस तरह से किया था कि टिकट्स पहले बुक करवा लिए और उन्होंने जब वीज़े के लिए अप्लाई किया तो उन्होंने उस पोर्टल के मुताबिक अप्लाई नहीं किया, इस वजह से उन लोगों के वीज़े जो हैं वो रिजेक्ट हो गए हैं। और इसी वजह से उन लोगों के लिए परेशानी बनी हुई है कि अब उनके फ़्लाइट्स का क्या बनेगा। उन्होंने तो क्योंकि टिकट पहले से परचेज़ किए हुए हैं, और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वीज़ा आ नहीं रहा। तो नाज़रीन, ऐसा नहीं है। जिन लोगों ने गलत तरीके से अप्लाई किया है उन लोगों के वीज़े नहीं आ रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, नुसुक मसार ऐप पर कुछ होटल जो हैं वो उन्होंने अपडेट कर दी हैं, यानी कि वो उनके पोर्टल में शामिल हैं। तो उन होटल की जो लोग बुकिंग करवाएंगे सिर्फ उन लोगों का वीज़ा आएगा। और उन होटल की बुकिंग का भी एक तरीक़ाकार है, यानी कि पहले होता था कि शेयरिंग रूम होते थे, 5, 6, 7 इस तरह से लोग एक ही कमरे में एडजस्ट हो जाते थे। तो अब नाज़रीन ऐसा नहीं है, अब क्वाड रूम यानी कि सिर्फ 4 पर्सन एक रूम में रह सकते हैं। और उसका भी तरीक़ाकार ये है कि वो एक ग्रुप की शक्ल में जाएंगे और ये तमाम चीज़ें, होटल, ट्रांसपोर्ट वगैरह जो भी कुछ उस पोर्टल पे, नुसुक मसार पोर्टल पे जो चीज़ें वहाँ पर हैं, उन चीज़ों के मुताबिक जब आप लोग वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे तो तब आप लोगों को वीज़ा इशू किया जाएगा, अदरवाइज़ आप लोगों को वीज़ा इशू नहीं किया जाएगा। और यही वजह है कि जिन लोगों ने या जिन ट्रैवल एजेंट्स ने अपनी पसंद की होटल बुक किए थे उन पर वोचर बना दिए लोगों के, और उनको ये उम्मीद थी कि उनके होटल भी पोर्टल में शामिल हो जाएंगे। तो टाइम तो देखो किसी को नहीं पता और ना किसी ट्रैवल एजेंट को इस चीज़ का पता होता है, क्योंकि ये तो सऊदी हुकूमत जो है उसके अंडर है सब चीज़। जब वो चाहेंगे वो होटल्स उस पोर्टल में शामिल होंगे, तब तक उन लोगों के वीज़े नहीं मिलेंगे, या तो वो रद्द कर दिए जाएंगे या वो पेंडिंग में कर दिए जाएंगे। तो ये असल वजह है कि उन लोगों के वीज़े नहीं आ रहे हैं। और यही असल वजह है कि उन लोगों के वीज़े नहीं आ रहे क्योंकि उनके जो होटल हैं उस होटल में नहीं है। वो जो डेटा इंटर करते हैं लोग वीज़ा अप्लाई करने के लिए, वो डेटा नुसुक मसार पोर्टल में शामिल ही नहीं है। जब वो वीज़ा का प्रोसेस शुरू होता है नुसुक मसार पोर्टल पर, तो वो डेटा उनका उस पोर्टल के डेटा से मैच नहीं करता और इस वजह से उन लोगों के वीज़े रिजेक्ट हो जाते हैं। दूसरा, जब आप लोग वीज़ा के लिए अप्लाई करें तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि अब आप लोग जो है वो शेयरिंग रूम नहीं ले सकते। तो उन्होंने ये चीज़ें ख़त्म कर दी हैं। आप लोग अगर अकेले भी उम्रा पर जाना चाहते हैं तो आप लोग किसी मुस्तनद ग्रुप के साथ शामिल हों, जिस ग्रुप ने उस पोर्टल के हिसाब से अपना डेटा जो है वो आगे भेजा हो और उनके वीज़े अप्रूवल हो रहे हों, तो आप लोग उस ग्रुप के साथ जाएं। या अगर आप अकेले जाना चाहते हैं तो फिर आप लोगों को उम्रा का जो पैकेज है वो बहुत कॉस्टली पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि फिर आप लोग पूरा रूम बुक करेंगे, यानी कि शेयरिंग रूम का तो उन्होंने ऑप्शन ही ख़त्म कर दिया, क्योंकि जब आप लोग ग्रुप की शक्ल में जाएंगे तो यहीं से आप लोगों का 4-4 बंदों का एक ग्रुप बना देंगे। वो फॉर एग्जांपल 40 बंदे हैं तो उसके 10 ग्रुप बना देंगे, यानी कि 10 रूम उन्होंने बुक करने हैं, तो हर रूम में 4 अफराद होंगे। लेकिन अगर आप अकेले जाएंगे तो फिर आपने वो पूरा रूम बुक करना है, तो वो आपको कॉस्टली पड़ेगा। तो इसलिए बेहतर ये है कि आप लोग किसी ग्रुप को ज्वाइन करें और उस ग्रुप के साथ उम्रा करने के लिए जाएँ, तो उसमें आप लोगों को आसानी होगी, क्योंकि वहाँ पर भी जो आप लोगों ने ट्रैवल करना है मक्का से मदीना, मदीना से फिर दोबारा मक्का, या जो भी आप लोगों के पैकेज की तरतीब होगी, तो वो भी आप लोगों ने पूरे ग्रुप के हिसाब से ही वहाँ पर ट्रैवल करना है।
पहले जैसे होता था कि बहुत से लोग यहाँ से चले जाते थे और किसी यार दोस्त के पास या रिश्तेदारों के पास जाकर ठहर जाते थे, वो चीज़ें अब नहीं होंगी। आप लोगों ने होटल की बुकिंग लाजमी करवानी है, और वो भी जो उनके नुसुक मसार पोर्टल में होटल शामिल हैं, सिर्फ उन होटल्स की आप लोग बुकिंग करवा सकते हैं। और उस पोर्टल के अलावा जो भी XYZ होटल है, आप लोग किसी की बुकिंग नहीं करवा सकते। अगर करवाएंगे तो आप लोगों का वीज़ा भी रिजेक्ट हो जाएगा। और नाजरीन, आजकल सऊदी हुकूमत की तरफ से उम्रा पर आने वाले लोगों के लिए बहुत सख्ती की गई है, और जिस तरह से इस दफ़ा जो लोग हज पर गए थे उनके लिए सख्तियाँ थी कि कोई भी बंदा जिसके पास हज का परमिट नहीं था, वो शख्स मक्का में दाखिल नहीं हो सकता था, और जिन्होंने ऐसा किया, ज़बरदस्ती दाखिल हुए, तो उन पर अच्छे खासे उन्होंने जुर्माने भी किए हैं। तो इसी तरह से उम्रा ज़ायरीन पर भी उन्होंने बहुत सी सख्तियाँ की हैं। उनमें कुछ सख्तियाँ जो हैं वो उम्रा ज़ायरीन के लिए फ़ायदेमंद भी हैं और कुछ नुकसानदेह भी हैं। तो उम्मीद है कि ये हालात बेहतर हो जाएंगे और सिर्फ़ आसानियाँ होंगी, मुश्किलात जो हैं वो दूर कर दी जाएंगी। और ये भी हो सकता है कि जब तक हज करने के लिए जो लोग वहाँ पर गए हुए हैं तब तक के लिए ये सख्तियाँ की गई हों, जो हमें महसूस हो रही हैं कि वाकई ये सख्तियाँ हैं। और कुछ जो सहूलतें हैं उनसे हम लोग तो खुश हैं, कि जैसे ये ट्रैवल एजेंट वगैरह जो होते हैं, ये एक एक रूम में अपने फ़ायदे के लिए 7-7, 6-6 अफराद को इकट्ठा कर देते थे। हालांकि वो रूम बिल्कुल छोटा सा होता था, और वहाँ होटल वालों के भी मज़े होते थे और इन लोगों के भी मज़े होते थे। तो अब वो चीज़ कम अज़ कम नहीं होगी कि एक रूम में 4 अफराद होंगे, और इन्होंने बजट भी अपने हिसाब से बनाना होगा। तो ज़ाहिर सी बात है कि अगर महंगा बनाएंगे तो आवाम उनको रिजेक्ट करेगी, और आवाम उन लोगों की तरफ ही जाएगी जो सस्ता बजट देंगे, जो सस्ता पैकेज देंगे। तो जो महंगा पैकेज होगा आवाम उसको वैसे ही छोड़ेंगे। तो इसमें आवाम के लिए फ़ायदा होगा कि वो वहाँ पर अपना सामान वगैरह ईज़िली रख सकते हैं और उन कमरों में आराम से अपने सुकून के साथ रह सकते हैं। और अगर आप लोग इन हालात में भी चाहते हैं कि आप लोग अभी उम्रा करने के लिए जाएं, तो फिर आप लोगों को इन चीज़ों पर अमल करना होगा जो मैं अब आप लोगों को बताने लगा हूं। सबसे पहले आप लोग नुसुक मसार पोर्टल पर जाएं। जो एप्लीकेशन है उसका जो डेटा है उसको आप लोग चेक करें। जो होटल्स उसकी लिस्ट में शामिल हैं उन होटल्स में आप लोग अपनी बुकिंग करवाएं। या तो आप लोग ग्रुप की शक्ल में हो, अगर ग्रुप की शक्ल में नहीं है, अगर आप अकेले हैं तो फिर आप लोगों को पूरा रूम बुक करना होगा। या फिर आप लोग इस तरह से करें कि आप लोग 4 पर्सन जो हैं वो अप्लाई करें और एक रूम अपना बुक कर लें। या किसी ग्रुप एजेंट के पास, ट्रैवल एजेंसी वाले जो होते हैं, इनके पास अगर कोई ग्रुप जा रहा है इन हालात में भी, तो आप लोग उसको ज्वाइन करें और उसके साथ आप लोग उम्रा के लिए चले जाएँ। उसमें आप लोगों ने मुकम्मल डेटा जो है नुसुक मसार पोर्टल के मुताबिक आप लोगों ने ऐड करना है और अपना मुकम्मल वाउचर बनाना है। तो जब आप लोग इस तरह से अप्लाई करेंगे तो आप लोगों का जब वीज़े का प्रोसेस स्टार्ट होगा तो वो नुसुक मसार ऐप का जो डेटा है उसके साथ मैच होगा और आप लोगों को वीज़ा जो है वो जारी कर दिया जाएगा। लेकिन अगर उसके साथ डेटा मैच नहीं करेगा, आप लापरवाही करेंगे या कुछ ऐसी होटल्स को बुक कर लेंगे कि जो उस पोर्टल में शामिल नहीं है, तो फिर आप लोगों को वीज़ा नहीं दिया जाएगा। लेकिन मेरा मशवरा यह है और ट्रैवल एजेंट से भी मेरी ये रिक्वेस्ट है कि किसी के भी आप लोग अभी टिकट्स बुक ना करें। और जिन होटल्स में आप लोग चाहते हैं, क्योंकि आप लोगों की पहले से वहाँ पर सेटिंग्स होती है, या जो आवाम जिन होटल्स को अफोर्ड कर सकती है और आप लोगों की जो पहुंच है वो सिर्फ उन होटल्स तक है, तो जब तक वो होटल्स इस पोर्टल में शामिल नहीं हो जाती हैं उस वक्त तक किसी का भी एयर टिकट जो है वो कंफर्म ना करें, वरना आम आवाम के बेचारों के पैसे डूब जाएंगे। तो इसलिए आप लोगों से भी, और जो व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, आम आवाम हैं, उनसे भी मेरी यही रिक्वेस्ट है और मेरा मशवरा है कि कुछ दिन सब्र करें, इंतज़ार करें, इंशाअल्लाह आसानी ज़रूर आएगी। और ये तमाम सिस्टम जो है वो डेली अपडेट हो रहा है, तो जैसे जैसे टाइम गुजरेगा हो सकता है कि आज ही हो जाए, और हो सकता है कि 3-4 दिन इसमें लग जाएं या हफ़्ता लग जाए। तो ये सिस्टम अपडेट होगा और इंशाअल्लाह आप लोगों के लिए आसानियाँ आएंगी और ये तमाम होटल्स भी और जो मुश्किलात आप लोगों को अभी लग रही हैं ये सब इंशाअल्लाह एक एक करके दूर हो जाएंगी। और नाज़रीन, आप लोगों ने अपनी कबूलियत की दुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से करनी है। वो दुआ आप लोग ना छोड़ें, तहज्जुद की नमाज़ पढ़ें, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें और अपने लिए दुआ करें कि आप लोगों के लिए सफ़र में आसानियाँ हों और इसकी जो मुश्किलात हैं, परेशानियाँ हैं, उनसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को दूर रखे। क्योंकि देखिए, जो काम होता है वो इंसान की भलाई के लिए होता है। तो हो सकता है कि इसके अंदर कोई चीज़ आप लोगों के लिए परेशानी का बाइस बने और आप लोगों के लिए रास्ते में रुकावटें आई हैं। तो आप लोगों ने अपनी कबूलियत जो है वो अल्लाह ताला से करवानी है, उसकी दुआएं आप लोग अपने लिए करें। जब आप लोगों की कबूलियत हो जाएगी तो फिर कोई भी रुकावट आप लोगों को रोक नहीं सकेगी। जिस तरह से लीबिया का वो शहरी था, इस दफ़ा जब हज पर जा रहा था, आमिर अल कज़ाफ़ी, तो उसका नाम का जब इशू आया तो जहाज़ तो चला गया था,
लेकिन जहाज़ 2 बार वापस आया फ़नी ख़राबी की वजह से। और जब पायलट ने इसरार किया कि आमिर अल-क़ज़ाफ़ी के बगैर मैं जहाज़ नहीं उड़ाऊँगा, तो आमिर अल-क़ज़ाफ़ी जब जहाज़ में बैठा तो सारी फ़नी ख़राबियाँ दूर हो गई और जहाज़ सीधा जद्दे जाके उतरा। तो देखें उसकी कबूलियत थी, तमाम रुकावटें अल्लाह ने दूर कर दी और पूरी दुनिया को दिखाया कि जब मैं कबूल कर लेता हूँ तो फिर चाहे कोई भी रुकावट रास्ते में हो वो सब रुकावटें दूर हो जाती हैं। तो आप लोगों ने भी साबित कदम रहना है, सब्र करना है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करें सब्र के साथ, सब्र का दामन ना छोड़ना और साबित कदम रहना, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हीं की मदद करता है जो साबित कदम रहते हैं और सब्र करते हैं और अल्लाह की आज़माइश पर, उन परेशानियों पर सब्र करते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र करते हैं। ये 3 चीज़ें आप लोग अपनी दुआओं में शामिल कर लें, अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें, इंशाअल्लाह कोई रुकावट आप लोगों को रोक नहीं सकेगी। साबित कदम रहना, सब्र करना और अल्लाह का शुक्र अदा करना और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपनी कबूलियत की दुआएं मांगें। इंशाअल्लाह ये रुकावटें बहुत जल्द दूर हो जाएंगी और आप लोग इंशाअल्लाह बहुत जल्द बैतुल्लाह को अपनी आँखों के सामने पाएंगे और वहाँ पर फिर खूब दुआएँ करेंगे। और मुझे भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। और अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई है, आप लोग ख़ुद उम्रा पर जा रहे हैं या आपके कोई घर वालों में से यार दोस्त या रिश्तेदार, दोस्त अहबाब कोई भी उम्रा पर जा रहा है, तो उनके साथ इस वीडियो को लाजमी शेयर करें ताकि उन लोगों का भी भला हो सके। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल वाली बटन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप लोगों तक पहुँचती रहे। शुक्रिया।